देखो इसके बाद सबसे मेन है हेल्थ इज वेल्थ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सारा हमने ताम झाम कर दिया, लेकिन अगर हम अंदर से बीमार हैं, फीवर रहता है, थकान रहती है, ये रहता है, तो ये सारी चीजें कुछ कोई काम की नहीं। तो सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखना है। सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखना है। इसके लिए रोज आपको ज्यादा नहीं, कम खाओ, अच्छा खाओ। दूसरी बात मैंने आलस के लिए बताया था कि आलस आता तो 21 बार गहरी सांस ना लेना है, उसको होल्ड करना, फिर छोड़ना 30 सेकंड बाद। देखना ऑटोमेटिक आप एक्टिव मोड में आ जाओगे। तो हेल्थ इज वेल्थ, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कोई भी हो, आप भी हो, आज यहाँ पे आप अच्छे से बैठे हो, सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, तो क्योंकि आपकी तबीयत अच्छी है, आप अच्छे मूड में हो, सब कुछ। लेकिन अगर मान लो आपका मूड ऑफ होता या फिर आपकी तबीयत खराब होती, सही नहीं होता, सिर दुखता, तो क्या इतने अच्छे से सुन पाते? नहीं। तो सबसे पहले अपने आप को फिट रखना, अपने आप को अच्छा फील कराना, तो उसके लिए रूटीन को फॉलो करना। सुबह उठो, टाइम से नहाना, खाना, सब कुछ, ब्रेकफास्ट लेना, ये सारी चीज़ें करना है। क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं है दिमाग के लिए, ये आपको आपके गोल के प्रति इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर मान लो आप 10 दिन बीमार रहते हैं और 20 दिन आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई की, तो वो 10 दिन आप बीमार पड़ गए, 10 दिन आपका गोली दवाई में जा रहा, तो फिर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। कोई आप ही के बीच का बंदा आपसे आगे निकल जाएगा। सेम गोल है, सेम पढ़ाई लिखाई, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप हमेशा बीमार पड़े रहते हो। आप पढ़ने लिखने में भी सब कुछ ठीक। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि अपने आप को फिट रखना, अपने आप को अच्छा रखना, अपने आप को अच्छा दिखना। ठीक है, तो ये करना। इसके बाद क्या हुआ, आप जब पढ़ाई करते हो, तो इसमें अब मैं कुछ जरूरी चीज़ें बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो। जरूरी चीज़ें ये हैं कि जब भी पढ़ाई करो, तो ऐसा साइंटिफिक बताया गया है, कई किताबों में लिखा है कि जब भी पढ़ाई करो तो 90% 90 मिनट्स, यानी कुल मिला के कितना, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा पढ़ने के बाद आप कम से कम 15 से 20 मिनट का ब्रेक जरूर लो। उसमें आप ब्रेक लेने में आप चाय पी सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत हो सके तो शॉर्ट वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। वो इंस्टाग्राम रील चलाने को बोलो, दोस्तों से बात कर लो, कुछ भी, 15-20 मिनट, क्योंकि कंटिन्यू। देखो अब मैं इसका मैं रीजन बताता हूँ क्या होता है। जैसे आपने 90 मिनट, 1.5 घंटा आपने पढ़ाई की, या 1.5 घंटा कोई भी पढ़ाई के अलावा कोई काम ही कंटिन्यू वो काम को कर रहे हो, कंटिन्यू, मैं पढ़ाई की बात नहीं करूँ, कोई भी काम करो, उसमें 15-20 मिनट का ब्रेक जरूर लेते रहो। मैं बोलता हूँ दिन भर काम करो, लेकिन जैसे 1.5 घंटा हो, 15-20 मिनट का ब्रेक जरूर लो। उससे क्या होगा कि जैसे आपने ब्रेक लिया, आपने कहीं बात कर लिया या वीडियोस देख लिया, कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर लिया, कुछ खा लिया, 15 मिनट के अंदर ही आप 8 घंटे एकदम कंटिन्यू पढ़ते रह जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही कर पाओगे। तीसरे दिन के लिए आप तैयार ही नहीं पाओगे, आपकी बॉडी थक जाएगी। तो अपने आप को हमेशा रोज प्रिपेयर करते रहने के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 1.5 घंटा पढ़ो या 1.5 घंटे काम करो, 15 मिनट दोस्तों से बात कर लो, शॉर्ट वीडियो देख लो, यूट्यूब वीडियो देख लो, और फिर 1.5 घंटे के लिए आप फिर से रिचार्ज होगा। फिर 1.5 घंटा पढ़ो या कोई काम करो, फिर करो, फिर 15-20 मिनट के लिए फिर उसमें ब्रेक लो। ऐसे करके करोगे, पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, और आपका आराम से दिन भर जो काम करना चाहोगे कर सकते हो। तो उसमें कितना, 15 से 20 मिनट आपको ब्रेक लेना। ठीक है, पढ़ाई करो या चाहे कोई भी काम करो। कोई भी एक हॉबी को फॉलो करो दिन भर में। कोई भी एक हॉबी होगी आपकी, जैसे किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ, मतलब कुछ ना कुछ, तो जो आपका मन पसंद है उसको जरूर, उसको अपने दिमाग से उससे मत हटने दो, उसको सेक्रीफाइस मत करो, उसका बलिदान मत दो। उसको 15-20 मिनट के लिए रोज करो, रोज करो उसको। वो आपकी हॉबी है, उसका आपसे गोल से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा? आपको हो सकता है दोस्तों से बात करना अच्छा लगता हो, 15-20 मिनट बात कर लो, वही जो ब्रेक का टाइम मिला है ना। किसी को क्रिकेट खेलना, आधा घंटा जाके खेलो क्रिकेट, 8-8 ओवर का मैच हो जाए 1 घंटे में, है ना। तो ये आपको करना है, ये आपको करना है। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। नेक्स्ट, अब देखो, मैंने ब्रेक की बात की थी, तो यहाँ पे अब क्या होता है कि जैसे अब मैंने पढ़ाई की बात तो बता दी, मैं बोलता हूँ हफ्ते में ना हो तो महीने में
एक बार कहीं घूमने के लिए जरूर जाओ, लड़का खुश हो जाएगा। नहीं, ये भी जरूरी है। जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था ना, तो देखा टाइम मैनेजमेंट में, तो ये चीज भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और उससे क्या होगा मैं बताता हूँ। देखो, कोई भी काम अगर कंटिन्यू करे, देखो अगर लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे तो क्या मतलब। इतना पैसा कमाया, रुपया कमा लो, पढ़ लोगे 90% ले, अब वही रोने धोने वाली जिंदगी, तो क्या मतलब। एक दिन अपने आप को एंजॉय कराना। तो चाहे तो हफ्ते में हर रविवार को, या चाहे तो महीने का एक दिन कोई सा उज्जैन चले जाओ, या फिर कहीं कहीं पे भी चले जाओ, एक दिन के लिए घूमने फिरने चले जाओ अपने दोस्तों के साथ। एक दिन अपने आप को देना है। उसमें फिर कोई पढ़ाई लिखाई कोई कुछ नहीं, एक अलग ही मस्ती के मूड में रहना, एक अलग ही दुनिया में। समझ में आया। तो वो एक दिन है ना, चाहे वो संडे का रख लो, हर संडे को, या फिर महीने का कोई एक दिन। देखो होगा, इसीलिए बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होती है, ये होते ना, ये कोई भी मूवी की शूटिंग करके और पिक्चर रिलीज कर दी और चले गए एक महीने के लिए वेकेशन पे, 1 महीने 2 महीने के लिए। ठीक है, तो आपको 1-2 महीने के लिए नहीं जाना, अभी इतना पैसा नहीं है, पर एक दिन अपने दोस्तों के साथ तो जा सकते हो, कहीं पे भी घूमने फिरने के हिसाब से। नहीं वो तो चलो मूवी देखने चले गए, कोई अच्छी सी मूवी। ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये आपको करना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपको जो हफ्ते भर में जो स्ट्रेस लिया वो रिलीज हो जाएगा। आप फिर से नए तैयार हो गए, आप फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाए। आ जाओ ऋषा, अब मैं तैयार हूं। समझ में आया। तो वो रिलीज हो जाता है, वो सारी चीज जो स्ट्रेस रहता है ना हफ्ते भर का, वो रिलीज हो जाता है, वो दूर चला जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब एक ही टाइम पे मल्टीटास्किंग नहीं करना। क्या होता है मल्टीटास्किंग मतलब, एक ही समय में मैं टीवी भी देख रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं दोस्तों से बात भी कर रहा हूँ, मैं खाना भी खा रहा हूँ, ये नहीं करना। देखो वो बोलता मैं यही करता, तो ये नहीं करना है। अगर ये करोगे तो टाइम मैनेजमेंट को और फॉलो नहीं कर पाओगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें जो कर रहे हो, ये खाना भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, शॉर्ट वीडियो भी देख रहे हो, ये सब बंद करना है। एक समय में एक ही काम करना है। अगर मोबाइल देख, मान लो शॉर्ट वीडियो देख लो तो शॉर्ट वीडियो देख लो, दोस्तों से बात करो, दोस्त पढ़ाई करो तो पढ़ाई। इससे क्या हो जाएगा कि आपका माइंड ना जहां पे भी रहेगा ना, वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन में रहेगा, प्रेजेंट अवस्था में रहेगा। प्रेजेंट मतलब और क्या बोल सकता हूँ मैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। ठीक है, लेकिन आप सारी चीजें करोगे तो आपका जो माइंड है वो सारा डिस्टर्ब होते रहेगा, और वो जिंदगी भर आपको डिस्टर्ब करेगा फिर, है ना। तो एक समय पे एक ही काम करना, कुछ भी करना है एक समय। खाना खा रहे हो तो खाना ही खाना है ना। घूमने जाना तो फिर वही नहीं। फिर स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम, यानी हमेशा आप ये सोचते रहते हो जैसे कि आप लोग ये गलती जो जहां से हो, और अगर उससे आपका काम चल रहा है, वहां से उस चीज को स्टार्ट कर देना। मान लो किसी के पास परीक्षा बोर्ड अभी नहीं नहीं है, लेकिन वो 2000, मान लो 2000 वो 23-24 की है, तो क्वेश्चन तो है ना, याद करना स्टार्ट कर दो। क्यों वेट करो। अभी आप मान लो आपके पास रियल में पैसे नहीं, अगले महीने तक आए, तो क्या आप अगले महीने तक वेट कर, नहीं जब नई परीक्षा बोर्ड आएगी तो ही मैं पढ़ूंगा। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जहां पे हो जिस स्थिति में वहीं पे ढूंढ लो कि इससे यहाँ पे मेरे यहाँ पे ये चीज है, ये चीज है, इससे मेरा काम बन सकता है, इससे मेरे यूट्यूब वीडियो में शूट कर सकता हूँ, ये मोबाइल से कैमरे से मेरा वीडियो शूट हो जाएगा। बस यू कैन डू इट, स्टार्ट कर दो। ठीक है, समझ में आया। तो अच्छा टाइम कभी नहीं आता और हर टाइम अच्छा होता है। अच्छा टाइम कभी नहीं आता और हर टाइम अच्छा होता है। कैसे। आप अच्छे टाइम का वेट करोगे, अच्छा टाइम कभी नहीं आएगा। लेकिन जैसे आपने कोई चीज शुरू कर दी, एक दिन जो जिस टाइम का वेट कर रहे थे वही अच्छा टाइम होना स्टार्ट हो गया। आप पढ़ाई करूँ मंडे से करूंगा, मैं सोमवार से, जब ये होगा, जब मेरे घर की स्थिति, कभी आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपने आज से कर दिया, आपके घर की स्थिति आज से अच्छी हो गई। तो हर टाइम अच्छा नहीं होता। अगर हम चीज को वेट करेंगे कि अरे नहीं मैं कल से, मैं परसों से, है ना, लेकिन आज से स्टार्ट किया तो वही टाइम आपका आज से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट में इसका भी बहुत असर पड़ता है, जो मेरे साथ हुआ। मैं क्या करता था, 3 बजे उठता था, जो बताया हूँ कई बार, है ना। अभी नहीं उठ रहा हूँ, 3 बजे उठता था। और इसके बाद ना फिर क्या होता था कि जैसे रात में भी ज़्यादा जगना हो जाता था, तो फिर वो दिन भर ना सिर दुखता। आपके साथ भी होता होगा कभी, और ये कब हुआ पता, बताओ कब हुआ। आपके साथ भी हुआ है। और और और
बताओ ये कब हुआ सबसे ज्यादा? जबकि किसी की शादी ब्याह रहती है ना, वहां साल 1-2 दिन तो पक्का ही नींद नहीं आती है ना, अरे सिर दुख रहा है, 1-2 दिन तक सिर दुख रहा है, सिर दुख, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपकी वहां पे नींद पूरी नहीं होती। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि, और ये मेरे साथ हुआ, मतलब ना जब 3-4 घंटे की नींद लो, फिर उसके बाद पूरा दिन ऐसे सिर एकदम ऐसे भारी भारी सा एकदम, तो बोला साला ऐसा क्या मतलब? तो नींद लेना जरूरी है, कम से कम 7-8 घंटे की मस्त नींद लो। फिर जो क्वेश्चन तुम 5 घंटे में नहीं कर पा रहे हो, 1 घंटे में याद हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग एकदम एक्टिव मोड में हो आ जाएगा। समझ में आया? तो नींद अच्छे, अब नींद अच्छी लेना तो अब कल से कोचिंग लेट मत आना। नहीं बोले सर आप ही ने तो बोले, तो नींद अच्छी ले रहे थे, साला जल्दी सो जाओ। एक है वी वन डे अर्ली, वी वन डे अर्ली, कोई भी काम का जो आपका गोल होता है उसको एक दिन, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई काम की तारीख डिसाइड करते हो कि मैं ये तारीख को ये काम करूंगा, डेडलाइन फिक्स कर, तो उसको ना एक दिन माइंड में ये कर लो कि अगर मैंने 20 तारीख को डिसाइड किया तो मैं उसको 19 को ही पूरा कर दूंगा, है ना? उसको लास्ट तक लेके नहीं जाना है, लास्ट तक लेके नहीं जाना है उसको। एक दिन पहले मान लो कि आपको कोई फॉर्म भरना है ना, और उसकी लास्ट डेट है 21 तारीख, तो उसको माइंड में सोचो कि ये 20 तारीख की लास्ट डेट है। पेपर मान लो अंग्रेजी का मान लो है 2 मार्च को, तो माइंड में सोचो कि 1 मार्च को, तो पढ़ाई आपको एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मीटिंग एजेंडा, मीटिंग एजेंडा, अब ये मीटिंग एजेंडा क्या है? देखो, मान लो कि आप किसी मीटिंग में जाते हो, किसी आपने दोस्त ने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की, कोई मीटिंग रखा, आपको बुलाया, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो मीटिंग में जा रहा हूँ वहाँ मेरे काम की कोई चीज़ है, तो फालतू जाके वहाँ पे मुंह देखता रहूंगा ऐसे ऐसे, तो पहले सब पता कर लो, और फालतू में 2-2.5 घंटे आपके चले जाएंगे। अब वो आप दोस्त हो तो बुला लिया, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है? और नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाना, नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाना। दूसरी बात, दूसरी बात, अगर को उस पार्टी में है कोई, तो आपको उन लोगों से भी बचना है जिसका उस पार्टी से, उस मीटिंग से कोई लेना देना ही नहीं, मतलब कि वो आ गए हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, इससे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मतलब कि जैसे मान लो ये सेमिनार है, अब जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग आए, और अपन ऐसे आलतू फालतू लोगों को और भर लेते, उससे क्या हो जाता है, वो कहीं कुछ कुछ ऐसी फालतू की एक्टिविटी करते, उससे आपका मूड खराब होता है। मीटिंग एजेंडा समझ में आ रहा है? तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अगर आपको कोई कहीं पे बुला रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मीटिंग है, तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि मीटिंग किस बारे में, क्या मेरे गोल से या उससे मुझे कुछ फायदा है। दूसरी चीज, वहां पे किस प्रकार के लोग आएंगे, चलो ठीक है मुझे फायदा भी है, लेकिन किस प्रकार के लोग हैं, पता चले ऐसे लोग आएंगे जिनको उस मीटिंग से लेना दे, बस वो भीड़ बुला रहे हैं, तो मुझे वहां पे भी नहीं जाना। मान लो मेरे काम की चीज है, और वहां पे जो बाकी लोग आ रहे हैं उनके कोई काम की चीज ही नहीं है, और वो अपनी जिंदगी में उतारना चाहते, तो मैं चीज का ध्यान रखना है मीटिंग एजेंडा में कि पहली चीज कि मुझे ऐसी जगह पे नहीं जाना, ये जाना है या नहीं जाना डिसाइड करना है, कि वहां पे सामने वाले को देखना है कि वो किस पर्पस में वो चीज है, किस चीज के बारे में वो मीटिंग है ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो मीटिंग में ठीक है मेरे पर्पस की है, मेरे काम की है, लेकिन वहां पे लोग कैसे बुलाए जा रहे हैं वो भी तो होना चाहिए ना, वहां का एटमोस्फेयर भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो काम के हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, लर्न टू से, ना कहने की आदत डालना है। लर्न टू से, ये कहना सीखना बड़े प्यार से, हर जगह आपको हाँ नहीं बोलना, हर जगह आपको हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अरे मेरा दोस्त है, हाँ हाँ नहीं नहीं। अब आपको आज से ना कहने की आदत भी डाल लेना। अगर मान लो कि कोई चीज़ आपके वहाँ पे काम की नहीं है, और वहाँ पे आपको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, तो बड़े पोलाइटली से, बड़े प्यार से, यार मेरा कुछ भी बोल सकते हो, मेरा सेमिनार, मेरा ये है यार, प्लीज मैं नहीं जा पाऊँ। देखो, अब ये चीज तुम्हें करना क्या है, अगर ये तुम चाह रहे हो ना कि ये काम मेरे से ऑटोमेटिक अपने आप होने लगे, मैं ना भी करना चाहूँ, तो इसको आपको कितने दिन करना है कंटिन्यू, ये जो अगर एक हैबिट बना रहे हो, तो ऐसा कहा जाता है कि 21 दिन, 31 दिन, या फिर 90 दिन, मैं बोलता हूँ ये आदत को अगर परमानेंटली डालना है 66 डेज, 66 दिन, या 90 डेज, आप जो भी काम कर रहे हो, आप 4 बजे उठने का, फिर आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा फालतू लोगों के साथ खड़े मत हो, आपको ऐसे उचक उचक के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड ये मान लेगा, वो बताएगा ये खराब, ये अच्छा, ये अच्छा, ये खराब। जब आपको देखो, अच्छी कोई चीज, अच्छी चीज सीखने के लिए
आपको जानबूझ के उसकी हैबिट बनानी पड़ती है। और बुरी चीज़ों सीखने के लिए हैबिट नहीं बनानी पड़ती, वो ऑटोमेटिक बन जाती है, वो बन जाती है, उसकी हैबिट ही नहीं बनानी पड़ती, वो ऑटोमेटिक बुरी वाली हैबिट बन जाती है। अच्छी चीज़ों के लिए मुझे बार बार उस हैबिट को ना करने की कंडीशन में भी उसको करना पड़ता है। कर करके उसकी आदत डालनी है आपको। मुझे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं सुबह रोज उठ कर सुबह उठने की आदत डाल लूँगा। मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं पढ़ पढ़ के अच्छे पढ़ने की आदत डाल लूँगा। मुझे भी लड़ाई झगड़ा देखना अच्छा लगता है, उसे भी देखना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अब रोज लड़ाई झगड़ा ना देखने की आदत डालना है। समझ में आया? मुझे भी फालतू किताबें, फालतू वीडियो, फालतू शॉर्ट वीडियो देखने के अच्छा लगता है, तुमको भी अच्छा लगता है, पर मुझे अब न देखने की आदत डालना है। और ये 66 डेज या 90 डेज करना है, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? मेक टू डू लिस्ट, एक लिस्ट बनाना है ना। और ये लिस्ट कैसी होगी? जो कोई किताब, कोई कहीं का ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान अपना खुद का अनुभव है। एक डर और एक हैप्पीनेस जो मैंने बताया, दो ही चीज जिंदगी में रखना। पहला तो किसी चीज का डर इतना हो कि साला मर जाऊंगा, या कोई चीज की इतनी खुशी हो कि कर जाऊंगा। तीसरा ऑप्शन मत रखना, मिडिल क्लास वाली लाइफ मत जीना। चुनाव तुम्हें करना है, गरीब वाला या अमीर वाला। लेकिन साला मिडिल वाला मत करना, इनके साथ बहुत प्रॉब्लम है। अपन जैसे लोग, इनको सारों को सब देखना है, झूठा दिखावा भी करना है, झूठी पढ़ाई भी करना है, झूठी बीवी को भी दिखाना है, मतलब शान शौकत भी दिखाना है सब कुछ दिखावा वाला काम। उनको हर चीज में मेंटेन करके रखना है। उनको गरीब भी नहीं दिखना, अमीर दिखने के चक्कर में ज्यादा गरीब बन जाते हैं। लोन ले लिए, फलाना कर लिए, ये गरीब बन गए। और ये मिडिल क्लास के साथ होता है, ये होता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसलिए दो ही चुनाव करो, या तो साला बहुत बड़े बड़े गरीब बन जाओ, गरीब होके भी खुश रहो, गरीब हमेशा खुश रहता है, या बहुत बड़े अमीर बन जाओ, है ना। तो ये जो लिस्ट बनाना है, मैंने क्या बोला, मेक टू डू लिस्ट। और इस लिस्ट में दो चीज को इन्वॉल्व करना है। पहला, रिवॉर्ड, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे क्या नहीं मिलेगा। दो चीज इसमें इन्वॉल्व है, रिवॉर्ड। कोई चीज अगर मैं करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मैं अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर पाऊंगा, मैं ये ऐसे कर, उनके जीते जी मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा, ये रिवॉर्ड है। ये डर, अगर ये नहीं कर पाया तो मेरे घर के हालात, ये नहीं कर पाया तो मेरे बहन की शादी, ये नहीं कर पाया तो आस पड़ोस में मेरी इज्जत क्या, ये नहीं कर पाया, ये डर। दो चीज बस रखना, तीसरी चीज को जगह मत देना। पहला रिवॉर्ड, दूसरा डर। और इन्हीं के हिसाब से जितना आज मैंने तुम्हें ताम झाम बताया, उठक बैठक लगवाना, ये रिवॉर्ड और डर को ही इंक्लूड करना। रिवॉर्ड नहीं आ रहा, रिवॉर्ड मतलब समझते हो, इनाम। कि अगर मैंने 10th में इतने ले आया तो मुझे मन चाहा सब्जेक्ट, मन चाहा स्कूल, मन चाहा ये, मन चाहा ये, मेरे मम्मी पापा को खुशी के आंसू, वो ये वो ये वो ये वो ये वो ये वो ये सब गोल सेटिंग में बताऊंगा। ये सारी चीजें टेंशन मत लो, ये सारी चीजें, ये क्या हो गया आपका रिवॉर्ड। और डर, अगर मैं फेल हो गया